अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? अच्छा व्यूअर्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो तकरीबन 70% जो पॉपुलेशन रहती है सिटीज़ में उसको अफेक्ट करती है। और इसका जो इंसिडेंस है वो यंग एज में ज़्यादा है, और जो है इसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है जी। और यंग पॉपुलेशन काफ़ी परेशान भी रहती है। सबसे पहली चीज़ जो वर्ड है वो है आईबीएस। अच्छा, आईबीएस को अगर हम एब्रीवेशन को देखें फुल फॉर्म में तो इसको कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी अरसे से चल रहे होते हैं। सबसे पहले 3 अलामात मैं आपको बताऊँगा जो पिछले 6 महीने से मौजूद हों। सबसे पहली अलामत ये है कि पेट का फूला हुआ रहना, स्पेशली जब पेशेंट खाना खाता है तो पेट फूल जाता है और पेट में डिस्टेंशन आ जाती है। दूसरी अलामत जो है वो ये है कि पेशेंट जो है ना उसको पहाना कभी बहुत सख्त आने लग जाता है और कभी बहुत नरम आने लग जाता है। और इसी तरह इसको हम कहते हैं कि उसकी जो फॉर्म है वो चेंज होती रहती है और फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है, और इसी तरह उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। कभी वो एक दिन में 3 बार आ रहा है और कभी जो है वो 3 4 दिन बाद आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी और फॉर्म दोनों तब्दील हो रही हैं पिछले 6 महीने से। ठीक है जी। इसके साथ पेशेंट के पेट में दर्द रहना, दर्द जो होता है वो पिछले 6 महीने से चल रहा होता है। और आईबीएस के पेशेंट में ये हॉलमार्क होता है कि ये जो दर्द होती है ये खाने के बाद ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने पॉजिटिव अलामात का पेशेंट से पूछना है। ये 3 अलामात जो आपको बताई, पहली पेट की दर्द थी, पेट का जो है सख्त हो जाना खाने के बाद, और तीसरी अलामत बताई कि फ्रीक्वेंसी और फॉर्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है पिछले 6 महीने से। अब आपने जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेशेंट से पूछना है, क्या पहाना अगर पतला भी आ रहा है तो क्या उसको 25% पखाने के ऊपर जोर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है? तो ये भी एक हॉल मार्क होता है कि पहाने के ऊपर जो है ना वो जोर लगाना पड़ता है आईबीएस के पेशेंट को, इवन अगर पहाना जो है वो पतला भी है तो। अच्छा जी। अब एक और बात जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहाने के साथ जो है म्यूकस पास हो सकती है, रेशा पास हो सकता है। ये जो म्यूकस पास होती है बहाने के साथ, ये आईबीएस के पेशेंट में आ सकती है। हाँ, लेकिन आईबीएस के पेशेंट में जो चीज़ें नहीं होती वो ये है कि आईबीएस के पेशेंट में वेट लॉस नहीं आता, आईबीएस के पेशेंट में बहाने के साथ कभी खून नहीं आता, आईबीएस के पेशेंट में कभी जो है पेट में ऑब्स्ट्रक्शन की फीलिंग नहीं आती। यानी ऐसा नहीं होता कि 4 5 दिन के लिए पहाना जो है वो आना रुक जाए, बंद हो जाए, और गैस खारिज होनी भी बंद हो जाए। तो हवा खारिज होती रहती है, लेकिन हो सकता है कि जो कब्ज़ है वो 3 4 दिन तक एक्सटेंड हो जाए। ठीक है जी। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा पेशेंट को एक फीलिंग आती है कि पहाने वाली नाली जहाँ से पहाने ने निकलना है, जो ओपनिंग है, रेक्टल एनल ओपनिंग है, वो जैसे टाइट हो गई है, कंस्ट्रिक्ट हो गई है, पहाना ठीक तरह निकल नहीं रहा। ये भी आईबीएस के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो है ना इसकी भी कंप्लेन करते हैं, तो ये भी आपने पेशेंट से लाजमी तौर पे पूछना है। ठीक है जी। अब कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं आईबीएस के, वो हम डिस्कस करते हैं। कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, पेशाब का बार बार आना, पेशाब की फ्रिक्वेंसी के साथ पेशाब में जलन आ जाना। ठीक है, ये भी आईबीएस के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स में है। मूड में उखरापन रहना, नींद में दुश्वारी आना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन मूड में आना, ये तमाम चीज़ें भी आईबीएस में शामिल होती हैं। आईबीएस को कुछ खतरनाक बीमारियों से रूल आउट करना है, क्योंकि आईबीएस जो है वो एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। तो कुछ टेस्ट हम करवाते हैं, मसलन आईबीएस प्रीडोमिनेंट डायरिया है तो हम सीलिएक डिजीज से इसको रूल आउट करते हैं, जिसको हम उर्दू में गंदम की एलर्जी कहते हैं। तो उसके लिए हम टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज आईजीए और आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज करवा लेते हैं, या इवन डूडिनल बायोप्सी करवा लेते हैं। अगर आईबीएस जो है वो कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट है तो आपने देखना है कि कोई अंडरलिंग जो है कोई टीबी तो नहीं है, कोई इंटेस्टाइन की इंसुसेप्शन तो नहीं आ गई, कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं आ गई। जैसे पहले भी मैंने बताया, इसके साथ कभी ब्लड पास नहीं होना चाहिए पहाने में, इसके साथ कभी जो है खून की कमी नहीं होनी चाहिए, इसके साथ जो है मेंसेस के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, मूड से रिलेटेड हमने जो डिस्कशन की है वो इसके साथ लाजमी तौर पे आ सकती है। तो ये तमाम आईबीएस के अलामात हैं।
आईबीएस के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशंस जो है मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन इसका मुस्तकिल इलाज नहीं है। ये आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल ठीक है तो आईबीएस ठीक रहेगा, जब स्ट्रेस लेवल आपका बिगड़ेगा तो आईबीएस भी बिगड़ जाएगा। बास केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट काफ़ी हफ्ते भी ठीक रहता है, लेकिन अलामात फिर बहुत शिद्दत के वापस आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आज टेंशन वाली कोई बात हुई है तो आज ही अलामात आए, 1-2 हफ्ते बाद भी अलामात स्टार्ट हो सकती हैं। आहिस्ता आहिस्ता सेरोटोनिन लेवल में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ये अलामात आती हैं। आईबीएस डी जो है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास रिफॉक्सामिन है, 550 मिलीग्राम हम दिन में 3 बार यूज़ करते हैं। 14 डेज तक पेशेंट को जो है ये खाने के लिए देते हैं। आईबीएस सी जो है कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट, उसके लिए पेपरमिंट ऑयल जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। फीमेल्स में जो है प्रूकालोप्राइड जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, प्रूकालो के नाम से आती है, प्रूविक्स के नाम से आती है। ठीक है जी। इसके अलावा मैदे में एसिड कंट्रोल के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन, जिसमें डेक्सलेंसोप्राजोल है, लेप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है। ठीक है, ये चीज़ें भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा मोटिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम लीवोसल्प्राइड देते हैं, जो कि ज़रा एंजाइटी के अलामात को भी जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देती है। इसके अलावा पेशेंट की एंजाइटी को बेहतर करने के लिए जो है हमें एंजियोलिटिक का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें बाज़-औक़ात हमें अल्प्राज़ोलैम, ब्रोमाज़ेपाम, ये तमाम चीज़ें हम इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि हमें जो है बहुत ज़्यादा पेट में दर्द आ रही है, स्पैज़म आ रहा है, तो एंटी स्पाज़मोलिटिक हमें यूज़ करने पड़ते हैं, जिसमें मिबावेरिन हम दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है जी। और मिबावेरिन 200 मिलीग्राम का कैप्सूल आता है, आप सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम अलामात मैंने आपको बता दी हैं। एंड में मैं एक बार फिर बता दूं, आईबीएस जानलेवा मर्ज नहीं है, ना ही ये किसी किस्म का कैंसर है। शहर में रहने वाले लोगों की लाइफ बहुत टफ होती है, हर बराहट में खाना खाते हैं, सही तरह चबाते नहीं हैं, अपने आप के ऊपर जो है ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, खाने में जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है। अगर हम इन तमाम चीज़ों से बचना चाहते हैं तो अपने आप को जंक फूड से दूर रखें, लाइफस्टाइल में इत्मीनान लेके आएँ, तसल्ली से खाना खाएँ, चबा के खाना खाएँ और अपनी लाइफ में उतना ही स्ट्रेस लें जितना आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है। ज़्यादा स्ट्रेस से आपकी बॉडी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और आपको जो है काफ़ी ज़्यादा बीमारियों के इलाज पे पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो इसी मैसेज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात